वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे अंकल का चैनल है। थैंक यू। चैप्टर फिनाल एल्कोहल एंड ईथर से बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो जितने भी लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन हैं उन सबको जो है हम सॉल्व करेंगे, मतलब 2019 से लेके 2024 तक। ये जितने भी क्वेश्चन आप जो है अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप जो है अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। ये क्वेश्चन 2024 का है। देखिए असर्शन गिवन है, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल कैन बी कैरिड आउट इवन इन द एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड। हमको ब्रोमिनेशन कराना है। ब्रोमिनेशन का मतलब होता है हैलोजिनेशन, मतलब हैलोजन एटम को जो है हम लोग अटैच करते हैं किससे, फिनॉल रिंग से। फिर देखिए रीजन क्या बोला, OH ग्रुप ऑफ फिनॉल हैज द हाई एक्टिवेशन इफेक्ट। तो पहले आप ये समझे ब्रोमिनेशन का क्या मतलब है। तो देखिए ये यहाँ पे हमने क्या ले लिया, आपका फिनॉल, ये आपका फिनॉल है। अब फिनॉल की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, Br2 के साथ, किसके प्रेजेंस में, CH2। CH2 का मतलब है कार्बन डाइसल्फाइड, ये आपका सॉल्वेंट है। इसके प्रेजेंस में यदि हम करा रहे हैं तो यहाँ पे आपका ब्रोमिनेशन होता है। तो क्या बनता है, तो यहाँ पे आपका Br और अर्थों पे क्या आपका अटैच हो जाता है, यहाँ पे आपका OH है फिनॉल और अर्थों पे क्या अटैच हो जाता है, Br, और पैरा पोजीशन पे भी आपका क्या अटैच हो जाता है, Br। तो यहाँ पे देखिए रीजन ये बोल रहा है कि OH ग्रुप ऑफ फिनॉल हैज द हाई एक्टिवेशन इफेक्ट। तो ये बात सही है। आप जब एनसीईआरटी बुक इसको रीड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है कि जो OH ग्रुप है वो क्या है, फिनॉल का हाई क्या है, एक्टिवेशन इफेक्ट शो करता है। इस वजह से आपका यहाँ पे ब्रोमिनेशन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ए। मतलब असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट हैं और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या है, असर्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ए। सेकंड देखिए, सेकंड सेट का है ये, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल। तो देखिए पहले बना लेते हैं पैरा नाइट्रो। तो पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच करेंगे और ये फिनॉल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल हो गया। अब ये बोल रहा है लेस एसिडिक देन क्या है, फिनॉल है। तो ये आपका क्या है, फिनॉल है। तो ये लेस एसिडिक है। तो ध्यान से देखिए NO2 ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से अपनी तरफ अटैच करेगा, मतलब अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ये खींचेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तभी H जो है आपका बाहर होगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो इंक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या इंक्रीज करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ। ये हमेशा लर्न रखेंगे। NO2 ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं। यहाँ पे देखिए क्या राइट है, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल। तो ये जो असर्शन गिवन है वो आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि जो है नाइट्रो जो फिनॉल होता है मतलब NO2 ग्रुप वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये एसिडिटी करेक्टर को इंक्रीज करता है, एसिडिक नेचर को। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लेस एसिडिक है देन फिनॉल। तो ये आपका क्या हो गया, गलत, मतलब असर्शन आपका गलत दिया है। फिर देखिए रीजन, नाइट्रो ग्रुप is electron withdrawing group and help in the stabilization of para nitrophenoxide ion। ये stabilization of para nitrophenoxide ion में हेल्प करता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा डी। इसका मतलब है कि आपका असर्शन जो है वो आपका रॉन्ग है, असर्शन गलत है और रीजन आपका क्या है, करेक्ट है। रीजन आपका करेक्ट है और असर्शन आपका क्या है, गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी। मैच द रीजन रिक्वायर्ड फॉर द गिवन बिलो। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे रिएक्शन है और यहाँ पे आपके रीजन गिवन है, तो आपको मैच करना है। तो देखिए राइट है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन हम करेंगे प्राइमरी अल्कोहल से, क्या बनेगा आपका, एल्डिहाइड। तो कौन सा रीजेंट यूज होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, NaBH4 जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। 85% फास्फोरिक एसिड एट द 440 कैल्विन है, तो ये तो आपका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे PCC गिवन है। PCC जो है आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका नेम है पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट। फिर देखिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन मतलब करेक्ट जो मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर, मतलब फर्स्ट का आर। फिर देखिए ब्यूटेन 2 ऑन टू क्या है, ब्यूटेन 2 ऑल। ब्यूटेन 2 ऑन से
ब्यूटेन 2 ऑल बन रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा मतलब इसका रिडक्शन हुआ है, कीटोन से किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपका एल्कोहल में, तो रिडक्शन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा NaBH4। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, तो इसका मतलब है ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन हुआ। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन है, तो डिहाइड्रेशन जो है तो इसमें क्या होगा आपका 85% फास्फोरिक एसिड ऐड क्या 440 केल्विन। तो करेक्ट ऑप्शन जो आंसर में गिवन होगा तो क्या होगा, फर्स्ट का किससे होगा आपका, हो गया किससे R से, सेकंड का किससे है P से, और थर्ड का किससे है आपका, थर्ड का आपका S से, और फोर्थ का ऑप्शन आपका क्या होगा Q। तो ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो ये आपकी रिएक्शन थी और ये आपकी क्या थी रीजेंट। तो ये लर्न रखेंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो ब्रोमिनेशन होगा। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये 4 केमिकल इक्वेशन है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें से आपको ओनली मतलब डू एनी 3 करना है, केवल 3 करना है। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन गिवन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल है। एल्कोहल को हम कैसे बनाएंगे, हम एल्कीन से एल्कोहल बनाएंगे। तो इस रिएक्शन का नेम जो है वो क्या है, हाइड्रेशन, एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन ये रिएक्शन है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम प्रोपीन यहाँ पे ले रहे हैं, तो प्रोपीन का फार्मूला CH3 CH डबल बॉन्ड क्या है CH2 है। यहाँ पे जो हम रूल फॉलो करेंगे वो एंटी मार्कोनी का रूल होगा। तो किसके साथ रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे B2S6 जिसका मतलब है डाइबोरेन, वाटर की रिएक्शन कराएंगे क्योंकि हाइड्रेशन करना है। और हम प्रेजेंस किसका लेंगे, प्रेजेंस हम लेंगे किसका आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, और यहाँ पे हम राइट करेंगे क्या एल्कलाइन मीडियम, मतलब ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है। तो देखिए आप बुक में देखेंगे तो स्टेप में रिएक्शन गिवन है, आप डायरेक्ट इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। अब देखिए जितने कार्बन का हम यहाँ पे प्रोपीन लिए हैं, मतलब जितने कार्बन का आपका एल्कीन है उतने ही कार्बन का आपका क्या बनेगा ऑल बनेगा, मतलब 3 कार्बन है यहाँ पे तो 3 कार्बन का ही एल्कोहल बनेगा। तो प्राइमरी एल्कोहल की मेथड है क्योंकि एंटी मार्कोनी का रूल लगेगा, तो CH3 हो जाएगा यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या CH2OH। तो देखिए कैसे हुआ है, ये H2O है, H2O को हम लोग राइट कर सकते हैं HOH। तो इस पे पॉजिटिव इस पे निगेटिव, मार्कोनी का रूल ये कहता है कि निगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होगा जो लेस नंबर है। तो यहाँ एंटी मार्कोनिक आप लगाना है, मार्कोनिक नहीं। तो एंटी में क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, मतलब OH उससे होगा जो इस लेस से क्या हो ग्रेटर हो, मतलब इसके साथ अटैच हो जाएगा और H इसके साथ चला जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं कौन सा रूल लगा है एंटी मार्कोनिक ऑफ, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा तो आपका क्या बन जाएगा एल्कोहल। तो जितने कार्बन का आप एल्कीन लेंगे उतने ही कार्बन का आपका एल्कोहल बनेगा। प्रेजेंस आपको दिखाना है B2S6 H2O पेरोक्साइड एंड क्या एल्कलाइन मीडियम में। फिर देखिए विलियमसन सिंथेसिस है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है प्रिपरेशन मेथड। अब ये क्या है आपका ईथर है। तो देखिए इसमें रिएक्शन किसकी होती है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम लोग करते हैं किसके साथ, सोडियम एलॉक्साइड के साथ, मतलब NaOR। किसकी रिएक्शन करते हैं हम, एल्काइल हैलाइड की सोडियम एलॉक्साइड के साथ। तो आपका क्या बनता है, आपका ईथर बनता है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, आपको बस इतना लर्न रखना है कि जो एल्काइल हैलाइड है ये मस्ट बी प्राइमरी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। ये बिल्कुल लर्न रखेंगे कि विलियमसन सिंथेसिस में जब हम एल्काइल हैलाइड लेंगे तो वो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी क्या होना चाहिए, प्राइमरी। तो देखिए यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं RX, तो आप ऐसे राइट कर सकते हैं, मतलब CH3X या CH3CH2X, X का मतलब Br यहाँ पे ले लीजिए। और सोडियम एलॉक्साइड ये आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी किसी टाइप का हो सकता है, लेकिन एल्काइल हैलाइड जो है प्राइमरी होना चाहिए। तो यहाँ पे रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं NaO, और यहाँ पे हमने C लिया और यहाँ पे हम टर्सरी ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3, ठीक है टर्सरी ले रहे हैं, आप प्राइमरी भी ले सकते हैं। तो देखिए होगा क्या, ये NaBr आपका बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, तो देखिए वहां बना है CH3 है, CH2 है, फिर O है तो O आपने राइट किया, फिर C है। अब C के साथ कितने CH3 हैं, 3 CH3 हैं, तो आपने ऐसे राइट कर दिया, ये आपका बन गया।
तो लर्न क्या रखना है कि एल्काइल हैलाइड जो है वो आपका मस्ट बी प्राइमरी होना चाहिए। यदि ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राइमरी आप नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, ईथर नहीं बनेगा। फिर देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनीसॉल है। तो देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन आप जानते होंगे, एल्काइलेशन ऑफ एनीसॉल, तो एनीसॉल का फार्मूला है कि यहाँ पे क्या होगा OCH3, मतलब मेथॉक्सीबेंजीन को हम क्या बोलते हैं एनीसॉल। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन मतलब किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, CH3Cl के साथ, किसके प्रेजेंस में, तो एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस क्या AlCl3, ये लुईस एसिड है, इसके प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये CH3 ग्रुप बेंजीन पे अर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट बनेगा आपका, यहाँ OCH3 है तो अर्थो पे A बनेगा, पैरा पे जब आप राइट करेंगे तो यहाँ पे पैरा पे CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा। ये बाहर क्या निकलेगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ से Cl और जहां से अटैच कर रहे हैं बेंजीन से वहां से H, मतलब HCl आपका रिमूव हो जाएगा। फिर है रीमर टीमैन रिएक्शन, इसको RTR भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखिए इसमें होता क्या है कि फिनाल की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, क्लोरोफार्म CHCl3, और किसके साथ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैल्सल्डिहाइड बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका OH रहेगा फिनाल में, यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, CHO, कौन सा ग्रुप, CHO, तो ये क्या हो जाएगा आपका अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसे हम बोलते हैं सैल्सिल्डिहाइड, सैल्सिल्डिहाइड, ये आपका सैल्सिल्डिहाइड है। सैल्सिलिक एसिड भी बनता है, उसे हम कोल्बे रिएक्शन कहते हैं। ये सैल्सिल्डिहाइड बन रहा है तो यहाँ पे क्या है आपका रीमर टीमैन रिएक्शन। बाहर क्या निकला, तो देखिए 3NaCl बाहर निकल जाएगा आपका, 3NaCl प्लस क्या आपका 3H2O रिमूव हो जाएगा, तो आपका ये बनेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, देखिए क्या गिवन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर फिजिबल, 4 ऑप्शन गिवन है, आपको बताना है फिजिबल है कि नहीं है, मतलब पॉसिबल है कि नहीं है। CH3CH2Br है प्लस क्या है NaOCCH3 होल थ्राइस है। तो ये रिएक्शन पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, तो इस रिएक्शन का नेम है विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। तो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको RX दिख रहा है मतलब एल्काइल हैलाइड है, और यहाँ पे NaOR है मतलब सोडियम एलॉक्साइड है। तो अभी मैंने बताया था कि ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होती है जब एल्काइल हैलाइड आपका कैसा हो, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो, मतलब कैसा हो, CH2X हो, मतलब यहाँ पे Br गिवन है तो CH2Br हो या Cl हो, मतलब X होना चाहिए, X मतलब हाइड्रोजन एटम, और ये आपका सेकेंडरी टर्सरी हो, ये मैटर नहीं करता है। तो ध्यान से देखिए किसमें प्राइमरी गिवन है, देखिए यहाँ पे CH3CH2Br है, ये प्राइमरी है, यहाँ देखिए टर्सरी गिवन है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए बोथ A एंड B है दोनों, तो ये भी नहीं होगा। D जो है नाइदर A एंड B, तो ये भी नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा A। रीजन समझ में आ गया होगा कि विलियमसन सिंथेसिस मेथड है, मतलब आपको ईथर बनाना है, तो ईथर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड मस्ट बी टेकन प्राइमरी, और ये आपका सेकेंडरी टर्सरी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आपका प्राइमरी होना चाहिए। विलियमसन सिंथेसिस मेथड की जो एडवांटेज है वो ये है कि हम सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के ईथर बना सकते हैं इस मेथड से। फिर देखिए राइट केमिकल इक्वेशन, एस्टाइलेशन, एस्टाइलेशन का मीन्स होता है एडिशन ऑफ CH3CO ग्रुप, एडिशन ऑफ क्या, CH3CO ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एस्टाइलेशन। तो किसके साथ कराना है, सैल्सिलिक एसिड। तो सैल्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, तो सैल्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या होगा, देखिए ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ यहाँ पे क्या COOH, और यहाँ OH, मतलब फिनाल के साथ COOH है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैल्सिलिक एसिड। ये है सैल्सिलिक एसिड। यदि एल्डिहाइड यहाँ पे राइट होता तो यहाँ पे COOH के प्लेस पे CHO होता। तो देखिए इसकी किसके साथ रिएक्शन कराना, एस्टाइलेशन, मतलब CH3CO ग्रुप को आपको अटैच करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, एसिड एनहाइड्राइड लेंगे। क्या लेंगे, एसिडिक एनहाइड्राइड, मतलब उसका फार्मूला क्या होगा, उसका फार्मूला है CO CH3O
COCH3 मतलब COCH3 होल ट्वाइस O होगा। तो देखिए यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से देखिए क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये H और ये आपका अलग हो जाएगा। तो बनेगा क्या, यहां से देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ये H और ये आपका अलग हो जाएगा और यहाँ प्रोडक्ट आपका बनेगा, यहाँ पे आपका ये COOH है, यहाँ क्या बचा आपका O बचा, O के साथ यहाँ पे क्या बचा COCH3, बाहर क्या निकल गया, तो बाहर ध्यान से निकलिए CH3COOH, बाहर क्या निकला CH3COOH। तो इसको हम बोलते हैं एस्प्रीन, ये क्या है एस्प्रीन, इसका नेम जो है क्या है एस्प्रीन। हम केमिकल में बोल सकते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और इसे हम क्या बोलेंगे एस्प्रीन। तो हुआ क्या है, यहां से H और यहां से CH3CO आपका बाहर हो जाएगा, जो बनेगा वही क्या होगा आपका मेन प्रोडक्ट। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखिए मैकेनिज्म राइट करना है, एल्कोहल से आपको क्या बनाना है, ईथर बनाना है, मतलब ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए हैं और आपका क्या बन गया है ईथर। तो देखिए फर्स्ट जब हम इसमें रिएक्शन कराएंगे मतलब मैकेनिज्म करेंगे तो फर्स्ट क्या होगा स्टेप, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ क्या है आपका हाइड्रोजन। तो देखिए राइट कर रहे हैं CH3 CH2OH और इसकी रिएक्शन किसके साथ, मतलब H पॉजिटिव। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2, अब यहां से इलेक्ट्रॉन गया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ क्या H और यहाँ क्या H, ऐसे बनेगा। यहाँ जो स्टेप में बनेगा वही क्या होगा सेकंड स्टेप के लिए रिएक्टेंट होगा। सेकंड स्टेप क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ क्या होगा एल्कोहल। तो देखिए क्या है एल्कोहल हम राइट कर रहे हैं CH3 CH2OH और यहाँ पे क्या लोन पेयर, और जो वहां पे बना है मतलब यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बना है वही यहाँ पे क्या होगा रिएक्टेंट। तो हम इसको राइट कर रहे हैं, देखिए क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2O पॉजिटिव H, यहाँ पे भी H और यहाँ क्या लोन पेयर। तो देखिए ऑक्सीजन पे यहाँ पे देखिए 3 बॉन्ड है तो यहाँ से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेगा तो ये H2O आपका रिमूव हो जाएगा। जब रिमूव हो जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस पे कौन अटैक करेगा, तो ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा। तो देखिए क्या बनेगा, H2 आपका बाहर निकल गया, H2 आपका रिमूव हो गया तो बचा क्या CH3 CH2, फिर देखिए OH, यहाँ पे O और यहाँ पे क्या H, यहाँ से लोन पेयर मतलब इस पे शिफ्ट हुआ तो इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ क्या बचेगा CH2 और क्या CH3, आपका क्या बनेगा CH2 यहाँ पे CH3। थर्ड स्टेप में क्या होगा डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है रिमूवल आप क्या, आपको H पॉजिटिव को रिमूव कर देना है। तो देखिए प्रो आपका क्या बना है CH3 है CH2 है O पॉजिटिव है, यहाँ H है, यहाँ पे क्या है CH2 है और क्या है CH3 है। तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर से ले लेगा तो H पॉजिटिव आपका क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, H पॉजिटिव क्या हो जाएगा आपका रिमूव हो जाएगा। तो H पॉजिटिव जब रिमूव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2O, यहाँ से H मतलब इलेक्ट्रॉन जब इधर अपना ये शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन जो है ले लिया ऑक्सीजन तो पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा H पॉजिटिव, तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या हम रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव मतलब डीप्रोटोनेशन। तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन मतलब H पॉजिटिव की रिएक्शन हुई, फिर सेकंड में देखिए क्या हो रहा है कि जो आपका एल्कोहल है वो एज अ बिहेव कैसा कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। तो देखिए ये वाटर आपका रिमूव होगा और यहाँ से लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बनेगा और जब ये बनेगा तो हम डीप्रोटोनेशन करा देंगे तो H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा डाई एथाइल ईथर। क्वेश्चन है व्हाई अर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल व्हाइल
पैरानाइट्रोफिनॉल इज नॉट। तो देखिए अर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये आपका, तो अर्थोनाइट्रोफिनॉल को ये कह रहा है कि स्टीम वोलाटाइल है, जबकि जो है पैरानाइट्रोफिनॉल नहीं है। ऐसा क्यों? तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है वो कैसा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब है OH और NO2 के बीच ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसे हम इंट्रा बोलेंगे। इंटर का मतलब है कि दूसरा। यहाँ पे देखिए दो हैं आपके पैरानाइट्रोफिनॉल, तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है और यहाँ पे क्या बनता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आंसर राइट करेंगे, ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप वर्ड में राइट कर सकते हैं, ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अर्थोनाइट्रोफिनॉल व्हाइल intermolecular hydrogen bonding in paranitrophenol happens when any sol is treated with the CH3Cl anhydrous AlCl3। तो इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन। फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन में क्या होता है कि हम एल्काइलेशन करते हैं, एस्टाइलेशन करते हैं। एल्काइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ CH3। तो यहाँ पे जो CH3Cl दिख रहा है इसमें से हम CH3 को अटैच कर देंगे फिनॉल के रिंग्स के साथ, और एस्टाइलेशन का मतलब होता है CH3CO को अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एल्काइलेशन है, तो देखिए क्या हो जाएगा, एनिसॉल का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन है, बेंजीन के साथ OCH3, मतलब मेथॉक्सी बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, एनिसॉल। ये ईथर है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, CH3Cl के साथ। किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं एनहाइड्रस AlCl3। ये लुईस कैटालिस्ट है, मतलब लुईस एसिड कैटालिस्ट है। तो देखिए अर्थो पे CH3 जुड़ जाएगा, यहाँ CH और Cl बाहर हो जाएगा, सेम चीजें किसमें होगी, पैरा पोजीशन पे। तो प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, OCH3 पहले से ही है, यहाँ पे CH3 अटैच होगा, यहाँ CH और यहाँ से Cl रिमूव हो गया, तो ये अर्थो के लिए बन जाएगा। और पैरा के लिए आपका क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे OCH3 और पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, CH3। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा। फिर देखिए फिनॉल इज ऑक्सीडाइज विद द क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट है और एसिड यहाँ पे राइट है। तो आपको लर्न रखना है, क्वेश्चन दूसरे टाइप से भी आ सकता है कि व्हाट विल हैपन इफ फिनॉल इज ऑक्सीडाइज या केप्ट इन ओपन एयर। तो यदि हम फिनॉल को खुले में छोड़ दे तो क्या होगा, या फिनॉल जो है ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा। तो फिनॉल देखिए ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, फिनॉल का फार्मूला पहले राइट करते हैं। ये फिनॉल है, यहाँ पे हम प्रेजेंस दिखाएंगे किसका, जो यहाँ पे गिवन है, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 H पॉजिटिव। तो देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और क्या अटैच हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन। तो बेंजोक्यूनोन बनेगा, पिंक कलर का बेंजोक्यूनोन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, और यहाँ से क्या रिमूव हो रहा है, तो देखिए यहाँ से H और यहाँ से क्या हो जाएगा, H रिमूव हो गया। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो आपका क्या बन जाएगा, बेंजोक्यूनोन, इसे बोलते हैं बेंजोक्यूनोन। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है कि टर्सरी अल्कोहल को हम हीट करेंगे कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन पे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट कर रहे हैं कॉपर और प्रेजेंस कितना है आपका 573 केल्विन। तो देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन से आपका OH रिमूव होगा। अल्फा कार्बन मतलब फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, और इसका पड़ोसी कार्बन बीटा है। इस यहाँ से भी H आप निकाल सकते हैं, यहाँ से भी H, यहाँ से भी H, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे डिहाइड्रेशन। क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन होगा तो देखिए क्या बन जाएगा, CH3 है, C है, यहाँ से OH और यहाँ से H हम रिमूव कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे CH3 पहले से ही है, यहाँ से क्या हम रिमूव कर रहे हैं, ये एक हाइड्रोजन यहाँ से OH यहाँ से, तो वाटर रिमूव हुआ तो क्या बचेगा यहाँ पे CH2। तो आपका क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है। क्या बन रहा है, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन। क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या गिवन है, द COC बॉन्ड एंगल इज ईथर मॉलिक्यूल इज। तो बॉन्ड एंगल बताना ईथर के बीच, ईथर का मतलब ROR है। तो देखिए ध्यान से आपको लर्न होना चाहिए कि बॉन्ड एंगल एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में कितना है। तो देखिए एल्कोहल में कितना होता है 108.9 डिग्री, फिनॉल में कितना होता है 109 डिग्री, और ईथर में कितना होता है 111 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा 111 डिग्री। ये आपके बुक में NCERT में लेफ्ट हैंड साइड गिवन है। फिर देखिए
विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन विल नॉट कन्वर्ट एथाइल एल्कोहल इनटू एथाइल क्लोराइड। इसमें से देखिए 5 रीजन आपको दिख रहे हैं, कौन सा जो है कन्वर्ट नहीं करेगा एथाइल एल्कोहल से किसमें, एथाइल क्लोराइड में। तो ध्यान से देखिए, एथाइल एल्कोहल मतलब एल्कोहल से आपको क्या बनाना है, एल्कोहल से आपको RCl बनाना है, मतलब क्लोराइड बनाना है, RCl बनाना है, ठीक है। R के प्लेस पे C2H5 राइट कर सकते हैं। तो कौन सा जो है, तो कौन सा रीजन जो है आपको जो है एथाइल अल्कोहल से एथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करेगा। देखिए कौन सा होगा, तो आपको लर्न होगा प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम क्या, एल्कोहल। ये आपके बुक में चैप्टर नंबर 6 में गिवन है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन में। तो वहां पे हम लोग यूज करते थे PCl5, ये आपका गिवन करता था क्या, एल्कोहल, मतलब आपका क्या गिवन करता था, RCl बनाता था। थायोनिल क्लोराइड जो है सबसे इंपॉर्टेंट मेथड था, और ये HCl ZnCl2 लुकास रीजेंट है, तो ये भी गिवन करेगा। तो गिवन नहीं कौन करेगा, तो गिवन कौन नहीं करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन विल नॉट कन्वर्ट एथाइल अल्कोहल टू एथाइल क्लोराइड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, बी। ये प्रिपरेशन मेथड आप क्या है आपका एल्कोहल मतलब हेलो एल्केन है, ये गिवन है हेलो एल्केन के चैप्टर में। आप देखेंगे राइट लेफ्ट हैंड साइड, तो गिवन है कि एल्कोहल से हमें क्या बनाना था, हेलो एल्केन। तो ये रीजन नहीं था, बाकी सब रीजन था। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। फिनॉल ऑन बीइंग हीटेड विद द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो देखिए ध्यान से क्या क्या यूज हम कर रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है कंसंट्रेटेड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और क्या है कंसंट्रेटेड HNO3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रेशन होगा। क्या मतलब होता है इस रिएक्शन का, मतलब हम नाइट्रेशन कराएंगे। नाइट्रेशन कराने पे क्या होता है, अर्थो पैरा मेटा भी बनता है। तो आपको लर्न रखना है, यदि फिनाल के लिए पूछ रहा है तो आपको ये लर्न रखना है कि डाइल्यूट HNO3 हम जब लेंगे तो डाइल्यूट HNO3 में आपका बनेगा अर्थो या पैरा नाइट्रोफिनॉल। लेकिन यदि ये बोल रहा है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो उसके लिए आपका बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको रखेंगे कि फिनाल के केस में यदि नाइट्रेशन होता है तो डाइल्यूट HNO3 है तो अर्थो या पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। यदि यहाँ पे कंसंट्रेटेड हम लेंगे, जैसे यहाँ पे राइट है कि कंसंट्रेटेड HNO3 है, तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका बी, मतलब 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। फिर देखिए लुकास रीजेंट प्रोड्यूस क्लाउडनेस इमीडिएटली विथ। लुकास रीजेंट हम किसको बोलते हैं, तो लुकास रीजेंट आप किसको बोलेंगे, HCl एंड ZnCl2 के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, लुकास रीजेंट बोलते हैं। तो लुकास रीजन जो है वो डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को। तो टर्सरी अल्कोहल जो है इमीडिएट जो है आपका क्लाउडीनेस देता है, सेकेंडरी अल्कोहल 5 या 10 मिनट बाद देता है, और प्राइमरी अल्कोहल नहीं गिवन करता है। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा इमीडिएटली कौन देगा, तो कौन देगा, टर्सरी। तो देखिए टर्सरी कौन है, COH, ये आपका टर्सरी है तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा। ये आपका सेकेंडरी है तो 5 या 10 मिनट बाद देता है, ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है तो देता नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बाय हीटिंग, यहाँ पे देखिए टर्सरी गिवन है ईथर विथ HI, मतलब यहाँ पे देखिए क्या रिएक्शन है कि C के साथ कितने CH3 हैं, 3 CH3 हैं, और यहाँ पे क्या है OCH3, और आपको इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है, HI की, मतलब ये केमिकल प्रॉपर्टीज आप क्या है आपका ईथर है। तो देखिए क्या बनेगा प्रोडक्ट। अब बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, तो बॉन्ड आपका अब यहां से ब्रेक होगा। कहां से ब्रेक होगा, यहां से, मतलब ये C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और ये H के साथ क्या करेगा, कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3OH, और बचेगा क्या I, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मतलब CH3 होल थ्राइस CI। रीजन ये है कि टर्सरी जो है एल्काइल हैलाइड जो है वो मोर क्या होता है आपका स्टेबल होता है, किसके कंपेयर में, मतलब यहाँ पे जो स्टेप होगी, मतलब ये रिएक्शन जो है SN1 है, तो टर्सरी कार्बोकेटायन जो है वो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल होता है। इस वजह से जो है यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 होल थ्राइस CI। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए होगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है। यदि आपको इसका सेपरेट वीडियो देखना है तो ईथर का बहुत ही अच्छा वीडियो मैं बनाया हूँ, लगभग 1 घंटे का है, उसमें सब कुछ है। यदि आप उसको अच्छे से एक बार बात कर लेंगे तो आपसे सब बन जाएगा। फिर देखिए अ कंपाउंड X विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8O है, कैन बी ऑक्सीडाइज इज अनदर कंपाउंड Y।
अब जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन, C3H8O ऑक्सीडाइज होके क्या बना रहा है, अनदर कंपाउंड बाई, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C3H6O2 है। क्या है, C3H6O2। तो द कंपाउंड X इज, अब आपको कंपाउंड क्या बताना है, X कौन सा है। तो ध्यान से देखिए, आप इसको जब देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना C है, 1 2 3 C है, ठीक है, 3 2 5 ये भी 8 है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे यहाँ देखिए 3 4 5 3 8, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए सब में आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है, C3H6O2। तो मतलब ये यदि एल्कोहल है तो एल्कोहल को हम जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपका क्या बनता है, एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले क्या बनेगा, आपका एल्डिहाइड बनेगा, फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम यदि राइट करते हैं CH3 CH2 CH2OH, तो देखिए क्या बन रहा है, CH3 CH2 CH2OH। तो 3 2 5 2 7 और 1 कितना हो गया, 8, और ये ठीक है। अब देखिए जब हम इसको ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, हमने कहा जितने कार्बन का अल्कोहल है उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड यदि हम बनाएंगे तो एक ही ऑक्सीजन होता है। तो एल्डिहाइड के बाद जब फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे, मतलब ऐसा समझिए, इसमें जब ऑक्सीडेशन होगा तो CH3 CH2 CHO बनेगा। क्या बनेगा, CH3 CH2 CHO। जितने कार्बन का अल्कोहल उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड। जब हम इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने पे क्या बनेगा, CH3 CH2 COOH। तो देखिए काउंट करिए, अब क्या गिवन था फार्मूला, C3 1 2 3, ठीक है, H6 है, 3 2 5 1 6 है, O2 है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, C। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, C। मतलब एल्कोहल जितने कार्बन का है ऑक्सीडेशन होने पे उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड और उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इन द फॉलोइंग रिएक्शन CH3 Br है, Mg है, ड्राई ईथर है, X है, फिर H2O की रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब हाइड्रोलिसिस, और बाई बन रहा है। तो बाई को आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिया CH3 Br, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, Mg के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। तो ये जो क्वेश्चन है वैसे हैलो एल्केन से है। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे जब हम Mg के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Mg जो है डाई वैलेंट है, तो डाई वैलेंट है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3 Mg पॉजिटिव Br क्या आपका निगेटिव। जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे तो ये आपका X हो जाएगा। किसके साथ कराने, वाटर, तो वाटर को ये राइट कर सकते हैं HOH माइनस, तो H पॉजिटिव बनता है, OH क्या बनेगा, माइनस। तो देखिए Mg जो है डाई वैलेंट है, तो इसके साथ क्या निकलेगा, निगेटिव पार्ट। तो देखिए Br निकल जाएगा, OH निकल जाएगा, मतलब Mg के साथ क्या आपका बाहर होगा, Mg के साथ OH और क्या है आपका Br। रीजन समझ में आ गया होगा कि Mg डाई वैलेंट है, तो एक बैलेंसी Br ले लेगा और एक क्या होगा, OH माइनस। तो बचेगा क्या, CH3 और H। तो CH3H का मतलब क्या हो गया, आप इसको राइट कर सकते हैं क्या, CH4। क्या राइट कर सकते हैं, CH4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, A। फिर देखिए अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक कैरेक्टर। तो देखिए आपको एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजिंग में करना है। डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि आप सबसे ज्यादा वाले को पहले राइट करेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए, NO2 ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इंक्रीज करता है एसिडिक कैरेक्टर। CH3 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये डिक्रीज करता है एसिडिक कैरेक्टर। साथ में फिनाइल रिंग जो है C6H5, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। देखिए ध्यान से, ये CH3 है, डिक्रीज करेगा, यहाँ NO2 है, ये इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे देखिए फिनाइल है, मतलब ये जो है इसको फिनाइल बोलेंगे, तो ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, फर्स्ट, मतलब सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे ज्यादा NO2 वाला होगा। तो किस ऑर्डर में लिखना है, डिक्रीजिंग में। तो डिक्रीजिंग में देखिए तो फर्स्ट ये हो जाएगा, फिर सेकंड देखिए ये होगा, तो थर्ड क्या होगा आपका ये। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, बी। सेकंड, थर्ड क्या, और आपका फर्स्ट। मैच द फॉलोइंग। तो देखिए ध्यान से क्या गिवन है, सैलिसिलडिहाइड है, सैलिसिलडिहाइड है, अर्थोनाइट्रोफिनॉल है, सैलिसिलिक एसिड है, पैरानाइट्रोफिनॉल है, अनसिमेट्रिकल ईथर है, और यहाँ पे रिएक्शन का नेम है। अब आपको बताना है कि सही जो है मैच क्या होगा।
तो देखिए ध्यान से, बहुत इजी है। अच्छा, आप इतना भी पढ़ लेंगे ना तो आपसे बहुत कुछ बन जाएगा, और मान के चलिए इससे कुछ ना कुछ आ ही जाएगा बोर्ड एग्जाम में। सैलिसिल्डिहाइड किस रिएक्शन में बनता है, तो आपको लर्न रखना है रीमर टीमैन रिएक्शन, मतलब आरटीआर रिएक्शन, रीमर टीमैन में। अर्थोनाइट्राफिनॉल कब बनता है, जब हम नाइट्रेशन करते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो आपको रग रखना है, यहाँ पे होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड है, डिहाइड नहीं है, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड कौन सी रिएक्शन में होता है, तो कोल्बे। किसमें होता है, कोल्बे, तो ये हो जाएगा। पैरा नाइट्रोफिनॉल किसमें होता है, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल डाइल्यूट HNO3 के साथ फिनाल की रिएक्शन पे होता है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इंटर होती है। क्या होती है, इंटर। तो इंटर तो कहीं गिवन नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है। अनसिमेट्रिकल ईथर, देखिए यहाँ पे क्या है, अनसिमेट्रिकल ईथर, तो यहाँ पे सैलिसिल्डिहाइड के लिए आप यहाँ मैच कर देंगे रीमर टीमैन। अनसिमेट्रिकल ईथर आपका क्या है, तो विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस से हम कैसे बना रहे हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर। और हम विलियमसन सिंथेसिस से क्या बना सकते हैं, आपका सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के ईथर। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट का देखिए क्या आपने किया है, डी। सेकंड का आपने क्या किया है, तो सेकंड अर्थोनाइट्रो मतलब सी। थर्ड आपने क्या किया है, सैलिसिलिक एसिड है तो इसका ए। और लास्ट आपने क्या किया है, तो लास्ट आपका क्या हो जाएगा, पैरानाइट्रोफिनॉल है नहीं, तो यहाँ पे भी आप राइट करेंगे, तो भी का क्या होगा, अनसिमेट्रिकल का बी। तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। देखिए फर्स्ट का डी हो गया, सेकंड का सी हो गया, थर्ड का ए हो गया, और लास्ट मतलब फिफ्थ का क्या, बी। तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा। फिर देखिए इस रिएक्शन को भी आइडेंटिफाई करना है। द रिएक्शन गिवन है, आपको बताना है किसका एग्जांपल है। तो देखिए OHCHO यदि आपको दिख रहा है फिनाल मतलब बेंजीन के साथ, तो इसको बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड है। ये क्या है, सैलिसिल्डिहाइड। तो ये रीमर टीमैन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, रीमर टीमैन रिएक्शन है। ये 2021 का क्वेश्चन है। और यदि यहीं पे मान लीजिए ऐसा पूछा होता कि प्रोडक्ट ये बन रहा है COOH, तो इसको आप बोलेंगे क्या है, सैलिसिलिक एसिड है, ये सैलिसिलिक एसिड। और ये क्या है, सैलिसिल्डिहाइड है। तो ये कोल्बे रिएक्शन है, और ये क्या है, आपका रीमर टीमैन है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये क्या गिवन है, पीएच है, पीएच मतलब फिनाइल है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, B2S6 है, और यहाँ देखेंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और बेसिक मीडियम है। और यहाँ पे पूछ रहा है द प्रोडक्ट फॉर्मिंग, तो ये रिएक्शन का नेम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जितने कार्बन का आपको ये दिख रहा है इन मतलब एल्कीन, उतने ही कार्बन का आपका क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। और यहाँ पे जो रूल लगेगा वो क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब इसमें प्राइमरी एल्कोहल बनता है। तो देखिए कितने कार्बन है, पीएच है 1,2 कार्बन है, पीएच है 1,2 कार्बन है, तो सेकेंडरी एल्कोहल है, ये बनेगा नहीं। यहाँ देखिए पीएच है, यहाँ CH है, यहाँ CH2 है, वहां OH, मतलब ये CH2OH कितने 3 कार्बन है, ये है। यहाँ एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, बी होगा। तो इस रिएक्शन का नेम है प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन हाइड्रेशन ऑफ क्या, एसिड कैटालिस्ट। तो यहाँ पे रूल जो रख रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, इसलिए यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। यहाँ पे प्रेजेंट जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का नेम है। फिर देखिए फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल बिकॉज, फिनॉल ये है आपका। तो फिनॉल में जब क्या बोल रहा है, मोर एसिडिक, एसिडिक तब होता है, एसिडिक कैरेक्टर तब शो करता है जब कोई H पॉजिटिव इजीली देता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन और H पॉजिटिव। अब इस देखिए एथेनॉल के केस में क्या होगा, C2H5OH है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका बनेगा क्या, एथॉक्साइड, मतलब C2H5O प्लस क्या, H पॉजिटिव। अब देखिए आगे, एथॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। क्वेश्चन था कि फिनॉल जो है मोर एसिडिक है किससे, एथेनॉल के कंपेयर में, तो एथॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है, गलत है। फिर देखिए फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एथॉक्साइड आयन, फिनॉल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिनॉल अंडरगो प्रोटोनेशन इजली। प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ H पॉजिटिव। तो जब H पॉजिटिव
कर लेगा तो वो तो बेसिक हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन आपको गलत दिख रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का कोई रोल नहीं है। अब देखिए ध्यान से, ये फिनॉक्साइड आयन है और ये एथॉक्साइड आयन है, यहाँ माइनस होगा। तो देखिए फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस पॉसिबल है, एथॉक्साइड आयन में रेजोनेंस नहीं पॉसिबल है। तो फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एथॉक्साइड आयन, तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा बी, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन क्या, एथॉक्साइड आयन, क्योंकि एसिड हम उसी को बोलेंगे जो जल्दी से H पॉजिटिव डोनेट करे। तो डोनेट कौन कर रहा है, आपका फिनॉल। एथॉक्साइड में तो देखो रिवर्स रिएक्शन हो जा रही है और यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए रेजोनेंस पॉसिबल है। Which will be required for one step conversion of बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू फिनॉल, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का मतलब हो गया C6H5N2Cl से आपको बनाना है क्या, C6H5OH, ये फिनॉल है। तो फिनॉल बनाने के लिए आप कौन सा सुटेबल रीजेंट यूज करेंगे, यहाँ पे रीजेंट यहाँ पे गिवन है। CuCl2 जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा C6H5 क्या है आपका, Cl बन जाएगा, मतलब क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। NaOH जब हम यूज करेंगे तो NaOH में ये नहीं बनेगा आपका, एल्कोहलिक KOH में भी नहीं बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, सी, क्योंकि हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, H2O। तो देखिए क्या ऐसे हो रहा है, तो ये H2O की जब हम इससे यहाँ रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगी और ये Cl निकल जाएगा, यहाँ OH बचेगा, तो OH जो है फिनॉल के साथ अटैच हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, सी। 1-phenyl ethanol may be prepared by the reaction of C6H5MgBr। तो अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये जो रिएक्शन है ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। तो देखिए ध्यान से, ग्रिग्नार्ड रीजेंट यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, C6H5 क्या है आपका, MgBr है, और इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ कराना है कि हमारा सुटेबल जो है प्रोडक्ट क्या बने, 1-phenyl ethanol है, मतलब यहाँ पे एथेनॉल का मतलब है 1-phenyl ethanol। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1-phenyl मतलब CH, और यहाँ पे क्या फिनाइल, फिनाइल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे ये आपका, और यहाँ पे क्या CH3। अब आपको बताना है 1-phenyl ethanol किससे बनेगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे कौन सा एल्कोहल बन रहा है आपको दिख रहा होगा, CHOH है, मतलब सेकेंडरी एल्कोहल है। तो सेकेंडरी एल्कोहल हम किससे बनाते हैं, देखिए प्राइमरी एल्कोहल हम बनाते हैं एल्डिहाइड मतलब फॉर्मल्डिहाइड मेथेनॉल से, सेकेंडरी एल्कोहल हम बनाते हैं किससे, CH3CHO से, और टर्सरी एल्कोहल हम बनाते हैं कीटोन से। तो टर्सरी एल्कोहल आपका बनता है कीटोन से। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये कीटोन है तो ये नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे सेकेंडरी मतलब एल्डिहाइड गिवन है, कौन सा एल्डिहाइड, एथेनॉल 2 कार्बन वाला, तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा। ये आपका है तो ये प्राइमरी बनाता है तो ये नहीं होगा। और वहां पे देखिए क्या है, यहाँ पे डी ऑप्शन CH3CH2CHO है, तो यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन नहीं, यहाँ 2 कार्बन चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। होगा क्या, देखिए ध्यान से, बना भी दे रहे हैं, CH3CHO है, इसकी रिएक्शन इसके साथ करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमको क्या किसकी रिएक्शन कराना है, यहाँ पे हमको H2 हाइड्रोलिसिस कराना है। तो देखिए बाहर क्या निकल जाता है, MgBrOH, यहाँ से MgOH और आपका Br बाहर निकल जाएगा, बाकी सब अटैच हो जाएगा। तो देखिए क्या निकल गया, यहाँ पे क्या बचा, CH3 और CH, यहाँ से देखिए क्या निकला है, MgBr, और यहाँ से क्या निकल गया है आपका OH, यहाँ से तो बचा क्या है, CH के साथ OH और C6H5, तो यही आपका बनेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा CH3CHO। फिर देखिए द स्ट्रक्चर एस ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एस एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3-methyl phenol विल बी। तो नाइट्रेशन जब हम कराएंगे तो क्या बनता है, जो आपका पैरा होता है वो आपका मेजर होता है और अर्थो क्या होता है आपका माइनर होता है। तो देखिए यहाँ पे पैरा पे नाइट्रो कहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ ये अर्थो है, यहाँ देखिए यहाँ पे अर्थो है, फिर पैरा है। तो आपसे पूछा है एक्सपेक्टेड मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो मेजर ये है, इसमें आप देख रहे हैं तो अर्थो बना है, यहाँ भी देखिए दोनों अर्थो है, तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ मेटा पे है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पहले माइनर दे दिया है फिर मेजर दिया है, यहाँ मेजर है पहले फिर क्या है माइनर है, मतलब ये क्या है, रिएक्शन नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ए।
राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेन प्रोडक्ट फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे गिवन है ये 3 आपको प्रोडक्ट बताना है। तो ध्यान से देखिए ये आपको कीटोन दिख रहा है और रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पे NaBH4। तो देखिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो हम रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ क्या, हाइड्रोजन। तो एक बैलेंसी हम ऑक्सीजन को देंगे, एक बैलेंसी यहाँ पे हाइड्रोजन को देंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एक बैलेंसी हम किसको देंगे, इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन की, और एक बैलेंसी यहाँ पे देंगे हाइड्रोजन की। मतलब एडिशन आप क्या है, हाइड्रोजन है, बाकी सब वही रहेगा। CH2 है, CO है और यहाँ पे क्या है, CH3 है। फिर देखिए O भी है यहाँ पे, O भी राइट कर लेंगे, OCH3 है। तो ये बॉन्ड नहीं ब्रेक करना है, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना है, ठीक है। मतलब एक यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो देखिए बैलेंसी कम हो जाएगी। तो एक बैलेंसी हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को दे देंगे हाइड्रोजन की, एक बैलेंसी इस कार्बन को दे देंगे। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, मतलब रिडक्शन है ये। फिर देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मेथेनल है। मेथेनल की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, ये ग्रिनार्ड रीजेंट है। तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम बना रहे हैं, देखिए SCHO है। तो देखिए यहाँ C है, C के साथ कितने H है, 2H है, आपने राइट किया। फिर देखिए O है, O के साथ क्या हो जाएगा, MgBr। तो OMg आपका Br और यहाँ पे क्या है आपका CH3। आप देखिए हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, HOH। तो Mg डाईवैलेंट है, इसके साथ नेगेटिव पार्ट Br और क्या OH माइनस आपका रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, MgOH Br। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए C के साथ क्या है, CH3 है। तो देखिए यहाँ पे C के साथ कितने H है, 2H है, तो CH2 हुआ और इसके साथ एक CH3 है। फिर देखिए यहाँ पे O बचा और ये H, तो ये आपका क्या होगा, मेन प्रोडक्ट CH3 CH2OH। क्या बनेगा, CH3 CH2OH, यहाँ से प्राइमरी अल्कोहल बनता है। फिर देखिए इसमें यहाँ पे CH3 दिख रहा है आपको और H2O H पॉजिटिव, मतलब ये एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन है, मतलब एडिशन आप क्या है, H2O है। तो देखिए क्या होगा, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, इस पे क्या बन जाएगा, एक बैलेंसी हम इस कार्बन को दे देंगे और यहाँ पे क्या अटैच कर देंगे, OH। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्कोनी का रूल लगेगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH। देखिए हुआ क्या कि OH निगेटिव को हम उस कार्बन से अटैच करेंगे जो लेस नंबर है। तो देखिए लेस नंबर यही है C, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं, 1 बैलेंसी इधर, यहाँ 2, यहाँ 3 4, तो यहाँ पे लेस नंबर है तो इसी से OH अटैच कर देंगे। यहाँ पे एक बैलेंसी कम थी तो यहाँ हाइड्रोजन दे देंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका मेन प्रोडक्ट। ये एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन मेथड है, मतलब फ्रॉम एल्कीन टू एल्कोहल है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो पहले इसका आप फार्मूला लिख लीजिए, 4 मेथाइल फिनॉल है, तो ये फिनॉल है आपका और 4 पे मेथाइल है, मतलब CH3 है, फिनॉल है। अभी इसको मैंने कराया था। फिर क्या है, 4 नाइट्रोफिनॉल है, तो 4 पे नाइट्रो और यहाँ OH। अब बताना क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। तो देखिए NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इंक्रीज करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये डिक्रीज करेगा। तो आपको किस ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग। तो सबसे कम कौन सा होगा, सबसे कम आपका ये होगा, मतलब यहाँ पे आप राइट करेंगे 4 मेथाइल फिनॉल, फिर आपका होगा फिनॉल और फिर आपका क्या होगा 4 नाइट्रोफिनॉल। तो ये आपका होगा क्या, करेक्ट ऑर्डर। प्रोपीन टू प्रोपेन 2 ऑल बनाना है आपको, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो पहले हम लोग इसकी रिएक्शन किसके साथ कर लेते हैं, HBr के साथ। तो यहाँ पे मार्कोनी का रूल लग जाएगा, या हम इसमें ये भी करा सकते हैं एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन। तो देखिए ये भी कर लेते हैं, एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन ही कर लेते हैं। देखिए CH3 है, CH डबल बॉन्ड क्या, CH2। ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल है, एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन। तो देखिए इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, वाटर के साथ, और यहाँ पे H पॉजिटिव। तो देखिए ये मार्कोनी का रूल लगेगा, तो वाटर का मतलब हो गया H पॉजिटिव OH निगेटिव। तो OH जो है उस कार्बन से अटैच होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल, जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन इस कार्बन के पास। तो क्या बन जाएगा CH3
CHOH और यहाँ पे क्या CH2। सबसे सिंपल कन्वर्जन। यदि इसी को ऐसे भी हम राइट कर सकते हैं, यदि मान लीजिए हम इसकी रिएक्शन HBr के साथ कर दिए तो यहाँ पे भी एंटी मार्कोनिक रूल लगेगा, एंटी नहीं मार्कोनिक रूल। तो CH3 CH यहाँ Br हो जाएगा और यहाँ क्या CH3 हो जाएगा। जब हम इसकी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करेंगे तो देखिए यहाँ से K और Br आपका बाहर हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपका यही प्रोडक्ट बन जाएगा। OH जो है यहाँ Br के प्लेस पे आ जाएगा और KBr आपका बाहर हो जाएगा। तो ये आपकी सिंपल है क्योंकि आपके बुक में गिवन है, इस पे आपको 2 स्टेप करना होगा। फिर देखिए बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजोइल एल्कोहल है, बेंजाइल एल्कोहल है, तो बेंजोइल क्लोराइड का फार्मूला ये आपका क्या हो गया, बेंजीन हुआ। यहाँ पे COCl और यहाँ पे क्लोराइड है तो क्या हो जाएगा C6H5COCl, ये बेंजोइल क्लोराइड है। अब इसमें क्या हम कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में, PDBaSO4। PDBaSO4 हम कराएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हम राइट करेंगे H2। जब हम H2 राइट करेंगे तो यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा और बनेगा क्या, बनेगा आपका क्या, यहाँ पे हो जाएगा CHO। क्या बनेगा CHO। ये रोजेनमुंड रिएक्शन हो गई कि यहाँ पे एसिड क्लोराइड तो बेंजोइल क्लोराइड ले लिए हैं और रिडक्शन करा दिए तो क्या बन गया बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में हम लोग क्या करेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते थे तो क्या बनता था, ओइक एसिड बनता था कार्बोक्सिलिक। जब हम रिडक्शन करेंगे तो एल्कोहल बन जाएगा। तो कितने कार्बन का एल्कोहल बनेगा, जितने कार्बन का है, मतलब 1 कार्बन का एल्कोहल ये बन जाएगा। तो ये हो गया क्या आपका कन्वर्जन। आउट ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल एंड N-butanol which one will undergo acid catalyst faster and why। तो ध्यान से देखिए, पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। टर्सरी ब्यूटाइल लिखा है मतलब C के साथ OH है और यहाँ पे क्या है CH3 है, यहाँ पे भी क्या है CH3 है आपका और यहाँ पे भी CH3 है, ठीक है। और ये जो है आपका क्या होगा, यहाँ पे ब्यूटेनॉल है तो ब्यूटेनॉल का मतलब है CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब ये बताना है दोनों में कि वन विल कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। फिनॉल टू सैल्सिल्डिहाइड है तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रीमर टीमैन रिएक्शन RTR। तो देखिए होता क्या है कि फिनाल आप लेंगे, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे CHCl3 क्लोरोफार्म और किसके साथ NaOH के साथ। और जब इसको आप हीट करेंगे तो यहाँ से NaCl आपका बाहर हो जाएगा 3NaCl प्लस क्या 2H2O। तो बचेगा क्या आपका, यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ OH है ही और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा CHO, यहाँ 3 राइट कर देंगे CHO। तो इसी को हम बोलते हैं सैल्सिल्डिहाइड। तो ये क्या है फिनॉल टू क्या है सैल्सिल्डिहाइड है। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड टू टर्सरी ब्यूटाइल एथाइल ईथर बनाना है। देखिए टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड से तो पहले फार्मूला राइट करना पड़ेगा, कन्वर्जन है। तो टर्सरी ब्यूटाइल मतलब आप राइट कर सकते हैं क्या, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है मतलब C के साथ कितने CH3 हो जाएंगे तो 3 CH3। तो आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं CH3 होल थ्राइस C और क्या Cl। इसकी रिएक्शन यदि हम NaOH के साथ करते हैं तो देखिए यहाँ से क्या आपका रिमूव हो जाएगा, यहाँ से आपका रिमूव हो जाएगा NaOH और बनेगा क्या आपका, बनेगा CH3 होल थ्राइस C और क्या OH। अब जो है हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा सकते हैं, तो इसकी रिएक्शन हम यदि किसके साथ करते हैं मेटल के साथ, मतलब सोडियम मेटल के साथ, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी और बनेगा क्या CH3 होल थ्राइस CONA। ये आपका बनेगा क्योंकि एल्कोहल है, एल्कोहल का नेचर एसिडिक होता है और मेटल के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन गैस ही रिमूव हो जाएगा और Na यहाँ बन जाएगा। मतलब क्या बन गया आपका CH3 होल थ्राइस CONA। अब जो है हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कर सकते हैं, तो हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे C2H5Cl के साथ। तो देखिए NaCl आपका रिमूव हो जाएगा, ये विलियमसन सिंथेसिस हो जाएगा तो आपका बनेगा क्या CH3 होल थ्राइस CO C2H5 और NaCl आपका रिमूव हो जाएगा। तो बन गया यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड से टर्सरी ब्यूटाइल एथाइल ईथर।
प्रोपीन टू प्रोपेनॉल बनाना है, तो ये आपका कौन सी रिएक्शन है, तो ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोपीन ले लीजिए, प्रोपीन का फार्मूला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करेंगे, मतलब B2S6 वाटर, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रेजेंस और साथ में क्या है यहाँ एल्कलाइन मीडियम। तो क्या हो जाएगा, जितने कार्बन का है उतने ही कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा। मतलब यहाँ पे रूल जो लगेगा वो क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल है। तो क्या बनेगा CH3 CH और देखिए वाटर से यहाँ से ये हाइड्रेशन है, तो यहाँ से H इसके पास आ जाएगा, तो ये CH2 और OH यहाँ पे, तो CH2OH, तो ये बन गया क्या, प्रोपीन से प्रोपेनॉल, OH होगा। गिव द मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम एथीन। तो देखिए एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है 11.11, न्यू बुक में होगा आपका 7.11। तो हाइड्रेशन, तो देखिए क्या होता है, हमको एथीन से एथेनॉल बनाना है, तो मैकेनिज्म राइट करेंगे। तो देखिए पहले क्या करेंगे, प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन का मतलब है वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो H3O पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब ये जो है लोन पेयर आपका इधर शिफ्ट हो गया। फिर देखिए आगे क्या होगा, आपका एथीन है, एथीन की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, H3O पॉजिटिव के साथ। तो देखिए ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये वाटर रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ H पॉजिटिव, तो ये डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये बनेगा कार्बोकेटायन और वाटर आपका रिमूव हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O का क्या मतलब है कि जो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा वही यहाँ रिएक्टेंट होगा, तो यहाँ पे वाटर रिएक्ट करेगा। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होगा तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया। तो फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। तो देखिए ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 3 वैलेंसी शो हो रहा है, तो उसकी चाहिए, जबकि चाहिए 2, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो H पॉजिटिव आपका रिमूव हो जाएगा, तो इसे बाहर निकाल देंगे, तो H पॉजिटिव H2O से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ आपका प्रोटोनेशन, सेकंड क्या हुआ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O, और थर्ड क्या हो गया डीप्रोटोनेशन। द रीजन फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। फिनॉल से आपको क्या बनाना है, बेंजोक्विनोन। तो क्या हो जाएगा, देखिए फिनॉल से, तो फिनॉल ये है आपका। अब इसमें जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें रीजेंट राइट करना पड़ेगा। तो रीजेंट हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, Na2Cr2O7 क्या H पॉजिटिव। तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ आपका क्या बन जाता है, बेंजोक्विनोन। तो देखिए यहाँ पे रीजेंट बताना है, रिएक्शन नहीं राइट करना है। तो रीजेंट आप क्या राइट कर सकते हैं, Na2Cr2O7 H2SO4, या आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं K2Cr2O7 and H2SO4। एनिसॉल टू पैरा ब्रोमो एनिसॉल बनाना है, मतलब यहाँ पे एनिसॉल, एनिसॉल का फार्मूला OCH3 मतलब मेथॉक्सीबेंजीन। तो इसमें हम लोग किसकी रिएक्शन कराएंगे, Br2 इन CH3COOH की रिएक्शन कराएंगे, तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा OCH3 और पैरा पे क्या अटैच हो जाएगा आपका Br। तो रीजेंट आपको राइट करना है, तो राइट करेंगे Br2 इन क्या CH3COOH। हाल से आपको 2 ब्रोमो 4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाना है, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे Br2 इक्वस या ब्रोमीन वाटर। तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा ये फिनॉल हो गया आपका, 2 पे Br हो जाएगा, 4 पे हो जाएगा और किस पे हो जाएगा 6। रिएक्शन कैसे हो जाएगी, तो देखिए फिनॉल है यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग राइट कर देंगे 3Br2 और रिएक्शन कराएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा क्या 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। गिव इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। फिनॉल इज ट्रीटेड विद द कंसंट्रेटेड HNO3। तो देखिए क्या हो जाएगा, आपको इक्वेशन राइट करना है। फिनॉल का फार्मूला ये हो गया, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है, कंसंट्रेटेड HNO3। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे कंसंट्रेट HNO3। तो जब हम इसके साथ कराते हैं तो हमारा बनता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो 2 पे NO2 हो जाएगा और किस पे हो जाएगा 4 पे और किस पे हो जाएगा आपका 6 पे। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा।
यहाँ पे हम ये भी राइट कर सकते हैं कंसंट्रेट H2SO4 is treated with the B2S6 followed by, तो यही आपकी क्या है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो प्रोपीन राइट कर लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड क्या CH2। अब इसकी रिएक्शन जो है किसके मतलब यहाँ पे क्या राइट करेंगे डाइबोरेन हाइड्रेशन है तो H2O और यहाँ पे प्रेजेंस किसका लेते हैं तो प्रेजेंस हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2O2 और बेसिक मीडियम एल्कलाइन मीडियम। तो जितने कार्बन है उतने कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पे भी CH2 और क्या OH। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। सोडियम ट्राई ब्यूटाक्साइड इज ट्रीटेड विद द CH3Cl। तो देखिए पहले फार्मूला राइट कर लीजिए। सोडियम क्या राइट है मतलब सोडियम जो है आपका क्या है टर्सरी ब्यूटाक्साइड है। तो टर्सरी का मतलब हो गया कि सोडियम यहाँ मतलब यहाँ पे राइट करेंगे CH3 आपका ये सब टर्सरी है ब्यूटाक्साइड तो O हो जाएगा और क्या Na प्लस क्या किसकी रिएक्शन कराना है CH3Cl। तो देखिए इस रिएक्शन को हम नेम क्या देंगे ये है विलियमसन रिएक्शन विलियमसन। तो देखिए ये प्राइमरी है और ये आपका टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी कुछ भी हो सकता है। देखिए ये Na और Cl रिमूव हो जाएगा और बनेगा क्या बनेगा आपका CH3 मतलब CH3 होल थ्राइस और यहाँ पे O और क्या CH3 और NaCl आपका बाहर हो जाएगा। इस रिएक्शन का नेम है विलियमसन सिंथेसिस। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो आपको फॉलोइंग ऑर्डर में एसिडिटी राइट करना है। तो देखिए सबसे वीक एसिड कौन सा होता है तो एथेनॉल है। एथेनॉल वीक है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है आपका वाटर है और सबसे ज्यादा क्या है फिनॉल। रीजन है कि फिनॉल में क्या है फिनाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूटेन 1 ऑल एंड ब्यूटेन 2 ऑल। तो बताइए कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो देखिए यहाँ से तो पहले फार्मूला राइट कर सकते हैं। तो ब्यूटेन 1 ऑल है मतलब CH3 CH2 CH2OH और ब्यूटेन 2 ऑल का फार्मूला हो जाएगा CH3 CHOH और यहाँ पे CH2 CH3। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे प्रेजेंट है CH3CO। आपको दिख रहा होगा CH3CO। तो ये कौन सा टेस्ट देता है तो मतलब इसकी रिएक्शन यदि हम NaOH और I2 के साथ करते हैं तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे बनेगा CHI3 जिसको हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म और यहाँ पे कलर जो देगा वो कौन सा देगा येलो। तो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा और ये जो है टेस्ट गिवन नहीं करेगा। तो हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे किससे NaOH प्लस I2 की रिएक्शन इसके साथ करेंगे तो येलो प्रेसिपिटेट आएगा और आयोडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं इसको। और ये जो है डिस्टिंग्विश नहीं करेगा मतलब निगेटिव टेस्ट देगा नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे CH3CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो आप रीजन बताएंगे NaOH प्लस क्या I2। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो देखिए बेंजीन सल्फोनिक का फार्मूला क्या होगा कि उससे आपको फिनाल बनाना है। ये भी प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल ही है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हम इसको बोलते हैं। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे NaOH के साथ H पॉजिटिव के प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ से H आपका क्या निकल जाएगा यहाँ से आपका ये निकल जाएगा और यहाँ बचेगा क्या यहाँ फिनॉल बन जाएगा। तो ये आपका रिमूव हो जाएगा यहाँ क्या बन जाएगा फिनॉल। फिर देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाना है तो ये तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ये बेंजीन है आपका डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl। यहाँ पे हम किसकी रिएक्शन कराएंगे वाटर की। तो ध्यान से देखिए तो देखिए यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी और यहाँ से H और Cl तो HCl बचा क्या OH तो यहाँ हो जाएगा। तो ये बन जाएगा फिनॉल आपका। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाई नाइट्रेशन ऑफ 3-मेथाइल फिनॉल। तो देखिए 3-मेथाइल फिनॉल है तो ये फिनॉल हो गया आपका यहाँ CH3। तो डाई नाइट्रेशन मतलब NO2 को 2 बार अटैच करना है। तो यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं क्या यहाँ पे हम लोग राइट कर लेंगे किसकी रिएक्शन है HNO3 की। तो नाइट्रेशन कराना है तो कहाँ पे अटैच करना है यहाँ पे आप 2 राइट कर लेंगे। बोला है क्या बनेगा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अर्थो और पैरा पे हम लोग इस मतलब ये डाइल्यूट HNO3 होगा। तो फिनॉल यहाँ CH3 है ही तो एक अर्थो पे हम अटैच कर सकते हैं और एक किस पे पैरा पे। तो ये आपका क्या होगा मेजर प्रोडक्ट होगा। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन कोल्वे रिएक्शन। तो देखिए कोल्वे रिएक्शन में क्या होता है
कि फिनॉल की रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं, NaOH के साथ। तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, वाटर रिमूव हो जाता है और यहाँ क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे क्या लेते हैं, एसिड। तो देखिए यहाँ रिमूव क्या हुआ था, यहाँ से H और OH, तो H2O रिमूव हो गया, ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और H के साथ यहाँ पे करते हैं, मतलब एसिड के साथ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपका फिनॉल रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, COO है और यहाँ से H, तो क्या हो जाएगा COOH। तो इसे हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। ये 2018 के क्वेश्चन है। राइट द IPSC नेम ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे तो देखिए इसका IPSC राइट करना है तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 और ये 4 और 5 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 कार्बन है तो 4 5 दोनों है। तो देखिए क्या राइट करेंगे, 5 है तो क्या हो जाएगा, 5 को हम लोग राइट करते हैं पेंट, 2 पे क्या है ऑल, तो पेंट क्या हो जाएगा, पेंटेन होगा आपका क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, 2 ऑल। फिर देखिए 3 पे क्या है, 2CH3 है मतलब 2 टाइम, तो 3 डाई methyl pentane to all, 3 डाई methyl pentane to all। Write the structure of the main product in the following reaction। अब देखिए इस रिएक्शन को हम बोलेंगे हाइड्रेशन। तो यहाँ पे रूल जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, मार्कोनिकॉफ। तो देखोगा क्या, ये वाटर को आप राइट कर सकते हैं HOH, तो OH जो है उस कार्बन से अटैच होगा जो लेस नंबर, यहाँ से अटैच हो जाएगा और H यहाँ पे, तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये है आपका, यहाँ पे H हो जाएगा, तो नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा OH लेस नंबर, तो ये OH और यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये क्या हो जाएगा CH3। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे रिएक्शन कराना है किसकी हमको, हमारे को, तो यहाँ पे देखिए ये बेंजीन के साथ एथॉक्सी है, तो ये बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो H यहाँ हो जाएगा, तो आपका फिनॉल बनेगा और प्लस आपका क्या हो जाएगा C2H5I बाहर हो जाएगा। तो ये क्या था आपका 2018 का क्वेश्चन।